कंप्यूटर बाबा तैयार है एक बार फिर से, क्योंकि लगातार आंकड़े बदल भी रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी जिस तरह से अखिलेश यादव के पक्ष में जारी है वो अपने आप में कम से कम अभूतपूर्व कही जा सकती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं स्ट्राइक रेट क्या रहा है पार्टियों का। अब तक आप देखेंगे एनडीए का स्ट्राइक रेट 46% है। अब तक के 80 सीटों के रुझान में 37 पर एनडीए आगे है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन 53% स्ट्राइक रेट के साथ 42 सीटों पर लगातार इसकी बड़ी बढ़त कायम है। और इसमें अखिलेश यादव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिनकी ओर से चुन चुनकर टिकटों का बंटवारा किया गया, एक लीड लेने की कोशिश उनकी ओर से की गई और उसमें कामयाबी भी दिखाई दी, एक पर यहां पर आगे। लेकिन इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपको दिखा देते हैं सीधी टक्कर वाली स्थिति में भाजपा कहां पर खड़ी है और कांग्रेस पार्टी। कुल 17 सीटें हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस सामने सामने हैं। ऐसे में 17 में से 10 पर बीजेपी यहां पर आगे की ओर चल रही है, जबकि 17 में से 7 पर कांग्रेस पार्टी यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने की जो टक्कर है, खासतौर से इसमें रायबरेली और अमेठी की सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैं आ जाती हूं भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर का ये आंकड़ा भी जरा जान लीजिए। 56 ऐसी सीटें हैं भाजपा और समाजवादी पार्टी जहां आमने सामने है, इस पर 23 पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि यहां पर 33 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और उसने बीजेपी को कर दिया है पीछे। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्षेत्रवार अगर नतीजों को हम देख लें, क्षेत्रवार यहां पर देखेंगे तो यहां की स्थिति क्या कहती है। 2019 के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए को 64 मिले थे, इंडिया गठबंधन को 6 और अन्य को 10 सीटें। लेकिन यहां पर मौजूदा वक्त में 2024 के ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं 36 सीटों पर नुकसान, यहां पर 36 पर बढ़त है, लेकिन 28 सीटों का नुकसान यहां पर एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन 43 के साथ 37 सीटों का फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से, जहां पर सभी की निगाहें टिकी रहती हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन है, 37 सीटों पर यहां पर आगे, यानी कि अपनी बहुत बड़ी बढ़त और उछाल के साथ। जैसे सेंसेक्स में कल हमने देखा था उछाल आया था एग्जिट पोल के बाद और उसके बाद धड़ाम से, तो ऐसा लग रहा है कि मौजूदा स्थिति बदल गई है। यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जल्दी से सीट गणित की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे अलग अलग हिस्से, जैसा कि मैंने आपको बताया एनडीए को 28 सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है, इंडिया गठबंधन को 37 सीटों का फायदा हो रहा है। और कुछ ऐसे अगर इलाके हम देख लें, बलिया पर नजर डाल लेते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या करती है। समाजवादी पार्टी के सनातन पार्टी आगे चल रहे हैं। नीरज शेखर चंद्रशेखर जी के ये बेटे हैं, वो यहाँ पर पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी बड़ा मार्जिन बलिया सीट से, जिसको बागी बलिया कहा जाता है, यहां पर आप देखिए। इलाहाबाद की अगर हम बात करें, प्रयागराज की, यहां पर नीरज त्रिपाठी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यहां पर पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। आजमगढ़ की बात कर लें, आजमगढ़ पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव लगातार आगे चल रहे हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर सीट पर बीजेपी आगे है, गाजियाबाद में भी आगे है। गाजीपुर की अगर हम बात कर लें, यहां पर टक्कर में अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं, पारसनाथ राय यहां पर पीछे की ओर चल रहे हैं। हालांकि कड़ा और बड़ा मुकाबला यहां पर है। आप देखेंगे बसपा फिलहाल कोई कमाल करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। पिछली बार अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट पर ही यहां से जीत कर आए थे। फैजाबाद अयोध्या की ये सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है, लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। अवधेश प्रसाद आगे चल रहे हैं, 65,252 अब तक के वोट हासिल हुए हैं। लल्लू सिंह को 60,461 हासिल हुए हैं। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो अवधेश प्रसाद ने एक लीड ले ली है और लल्लू सिंह के लिए यहां पर मुश्किल भरी स्थिति आपको दिखाई दे रही है। गोंडा लेकर चलते हैं, आपको बताते चलिए। और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद बाकी के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की ये है, रुझानों में यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी कमाल का प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में समाजवादी पार्टी 34 सीट पर आगे है। 34 सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी आगे है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी 35 सीट पर आगे है। अगर समाजवादी पार्टी 5 सीटों से 34 सीटों की लीड लेती है तो जरा आप सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से निकलकर सामने आ रही है। यूपी की सभी 80 सीटों के रुझान निकलकर सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उसमें यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ी लीड वहां पर ले ली है। समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बहुत बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से, वो भी तब जब राम मंदिर इसी जनवरी में 22 तारीख को उसका उद्घाटन होता है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रधानमंत्री, वहां पर मुख्यमंत्री सभी आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं। और फिलहाल अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं
कुछ और तस्वीरें जिस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी वो सीट है। हमीरपुर की सीट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर सीट पर पुष्पेंद्र सिंह चहल आगे बढ़े हैं। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव यहां पर आगे की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीटों के इस खेल से अब जरा पीछे की तरफ पार्टी स्कैनर का रुख कर लेते हैं और यहां पर आपको दिखाएंगे। देखिए, जातियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को कहां पर नुकसान हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो 7% ब्राह्मणों का, जनरल कैटेगरी का 8% का, जाट का 4% का, और यहां पर मुस्लिम -7 और यहां पर ओबीसी -19 और यहां पर -3 राजपूत, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ये स्कैनर है। और दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी पर हम नजर डालें तो उसको देखिए, समाजवादी पार्टी को यहां पर मुस्लिम +5% यहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुसलमानों के वोट भी ज्यादा मिले हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छा कर रही है और ओबीसी एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है जिसको लेकर बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की ओर बढ़ते हुए ओबीसी वोट बैंक यहां पर समाजवादी पार्टी हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। और यहां पर कांग्रेस पार्टी पर भी जल्दी से नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी के लिए स्कैनर ये बताता है कि ओबीसी वोट कांग्रेस पार्टी के भी खाते में जा रहा है। तो क्या यहां पर जो बार बार ये कहा जाता था कि आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, क्या वो मुद्दा यहां पर काम कर रहा है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। समुदाय बहुल सीटों पर लाभ और हानि का ये हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। कहां पर कांग्रेस आगे अच्छा कर रही है, कहां पर यहां पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर अच्छा कर रही है। महारथियों पर अगर जल्दी से नजर डालें, ये बड़े बड़े महारथी हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से पीछे चल रही हैं। और भी महारथियों पर अगर हम नजर डालें, दिलेश दान रहने पीछे चल रहे हैं। घोसी सीट से अरविंद राजभर पीछे चल रहे हैं और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इनके पिता का सुबह सुबह बयान भी सामने आ गया। वो कह रहे हैं मोदी जी तो जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, लेकिन अरविंद राजभर यहाँ पर एसबीएसपी के उम्मीदवार हैं, ये पीछे चल रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार हैं पीछे। राजीव राय, आपको बताते चले कि अक्सर हमारे साथ डिबेट में राजीव राय बैठते रहे हैं, लेकिन फिलहाल राजीव राय घोसी उत्तर प्रदेश की सीट से आगे की ओर बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब अगर आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ये यूपी के नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है।